एक चीज़ होती है वर्ग चरित्र और एक होती है पद की गरिमा। जो व्यक्ति जिस वर्ग से संबंधित होता है उसका करैक्टर उसी तरह का हो जाता है। एक व्यक्ति अगर किसी स्कूल में अध्यापक है तो उसकी भाषा, उसका व्यवहार अलग तरह का होगा, एक गरिमापूर्ण होगा। लेकिन वही व्यक्ति यदि पुलिस में भर्ती हो जाए तो फिर उसकी भाषा चेंज हो जाती है। और ये आम तौर पे लोग उम्मीद भी करते हैं कि जो जिस पेशे में है उसकी भाषा उसी तरह की होगी। बाज़ार में फेरी फिरने वालों की भाषा अलग तरह की होती है और जो शोरूम खोल के बैठे होते हैं दुकानदार, उसकी भाषा अलग तरह की होती है, उनका व्यवहार अलग तरह का होता है। पद के अनुसार, पद की जिम्मेदारी के अनुसार, पद की गरिमा के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है, उसकी भाषा भी परिवर्तित हो जाती है, उसकी भाषा में गरिमा आ जाती है, भाषा गर्ममयी हो जाती है। मुझे एक छोटी सी कहानी किसी ने सुनाई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ उसे। कि एक रास्ते से राजा की सवारी निकलनी थी। तो राजा की सवारी जिस रास्ते से निकलनी होती है पहले उस पर व्यवस्था की जाती है। तो सबसे पहले एक उसी रास्ते पे एक कोई साधु धूनी लगा के बैठा हुआ था रास्ते के किनारे पे। तो सबसे पहले एक सिपाही आया और सिपाही ने उसे दो भद्दी भद्दी गालियाँ दी और उसके धूने में एक डंडा मारा। बोले हट यहाँ से, तुरंत हट जा, राजा की सवारी निकलने वाली है। तो साधु ने कहा कि भाई तभी तो तू है। थोड़ी देर बाद दरोगा जी आए। दरोगा जी ने कहा ए महाराज, तो खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा, यहाँ से हटा ले ये अपना धूना, और राजा की सवारी आने वाली है। तो साधु ने कहा भाई तभी तो तू है। उसके बाद कोतवाल साहब आए। कोतवाल साहब ने हाथ जोड़ के उससे कहा कि महाराज, राजा की सवारी निकलने वाली है, आप थोड़ी देर के लिए धूना पीछे कर लो और जब राजा निकल जाए तो दोबारा लगा लेना। तो वो कह के चला गया। साधु ने कहा कि तभी तो तू है। और जब राजा की सवारी आई तो राजा ने देखा कि ये साधु धूनी लगा के बैठा है। तो राजा अपने रथ से उतरे, हाथ जोड़ के प्रणाम किया साधु को और कहा कि महाराज, मेरे राज्य में आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई और सुविधा आपको चाहिए तो बताओ, मैं यहाँ आपके लिए सुविधा कराऊँ। तो साधु ने कहा कि तभी तो तू है, और राजा चला गया। तो एक व्यक्ति ये सारी बातें सुन रहा था, उसने उससे पूछा कि महाराज आप हर किसी से ये क्यों कह रहे हो कि तभी तो तू है। तो साधु ने समझाया कि देखो, सिपाही आया तो डंडा फटकारता चला आया, गाली देता हुआ आया, तो मैं कह रहा था कि तेरी ये भाषा है, ये व्यवहार है, तभी तो तू सिपाही है। फिर दरोगा आया, उसने थोड़ा और विनम्र भाषा में कहा, तो मैंने कहा कि तभी तो तू दरोगा है, कि तू सिपाही से ज़्यादा सभ्य है, सिपाही से ज़्यादा समझदार है, तेरी भाषा ज़्यादा शालीन है, तभी तो तू दरोगा है। कोतवाल आया, उसने हाथ जोड़ के कहा मुझसे कि महाराज थोड़ी देर के लिए हटा लो, फिर बाद में लगा लेना। तो मैंने कहा तभी तो तू कोतवाल है, तो इतना समझदार है। और राजा खुद अपनी सवारी से उतर के आया और मुझसे पूछा कि कोई कष्ट तो नहीं है। तो इसीलिए तो राजा है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, वो नागरिकों को इतना सम्मान दे रहा है। उसने मुझसे पूछा कि कोई असुविधा हो तो मुझे बताओ, मैं आपके लिए सुविधा कराऊं। तो मैंने कहा कि तभी तो तू राजा, तेरा ऐसा व्यवहार है, तेरा ऐसा चरित्र है, तभी तो तू राजा है। अब ये कहानी सुन के असली मुद्दे पर आता हूँ। आपने कहानी सुन ली। हमारे माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जो भाषा बिहार में बोल रहे हैं, बिहार के चुनाव में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लगता नहीं कि ये मुख्यमंत्री लायक और प्रधानमंत्री लायक भाषा है। गलत, ऐसा लगता है कि गलत लोग गलत सीट पर पहुंच गए हैं। ये गरिमापूर्ण भाषा नहीं है। मुख्यमंत्री पद की और प्रधानमंत्री पद की गरिमा लायक भाषा नहीं है। जो भाषा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं। अभी आपने कल का प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा। राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रख के मुख्यमंत्री का चेहरा छीन लिया। ये भाषा क्या आपको लगती है कि प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा शोभा देती है? ये गरिमापूर्ण भाषा है? ये पद की गरिमा के अनुरूप है? आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा रख के
आरजेडी कोई व्यक्ति है जिसने कांग्रेस की कनपट्टी पे पट्टा रख दिया, या तो कट्टा रख दिया, या तो आप ये बताते कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति की कनपट्टी पे कट्टा रखा है। कट्टा जैसे शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से, और अगर ऐसी घटना हुई है तो बिहार में तो आपकी सरकार है। अगर सच में किसी की कनपट्टी पे कट्टा रखा गया है और कट्टा रख के किसी से घोषणा कराई गई है, तो ये तो कानून व्यवस्था का खुला मखौल है। और बिहार में आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री आपका है। फिर आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? फिर आपने उस व्यक्ति को जेल क्यों नहीं भेजा जिसने कनपट्टी पे कट्टा रखा है? और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक जुमला और बोला कि कुछ लोग बिहार में लालटेन लेकर मुजरा कर रहे हैं। ये भाषा लगता है आपको प्रधानमंत्री के लायक की भाषा है? प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा है? और मुजरा शब्द से तो इतनी मोहब्बत है मोदी जी को, लोकसभा चुनाव में भी मुजरा बोल रहे थे कि मुजरा कराएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुजरा कराएंगे, भैंस छीन ले जाएंगे, जिसका 4 कमरे का मकान है उसके 2 कमरे घुसपैठिए छीन लेंगे। घुसपैठिया, मुजरा, कट्टा, ऐसे शब्द प्रधानमंत्री के शब्द हैं। विपक्ष के लिए सांप छछूंदर भी कह चुके हैं वो चुनावी प्रचार में, शहरी नक्सल भी कह चुके हैं, और जंगल राज और गुंडा राज तो आमतौर पर कहते ही रहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री लायक भाषा नहीं है। और मुझे अशोक साहिल के 2 शेर याद आते हैं कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो आप ऊंची कुर्सी तक पहुंच तो गए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी। उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर और देश की सर्वोच्च कुर्सी पर आप पहुंच तो गए, लेकिन आप अपने वो ऊंचाई बना के नहीं रख पा रहे हैं। बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। आपका कमाल तब था कि आप इन पदों पर रहते हुए अपनी एक गरिमा विकसित करते और लोगों को लगता कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री एक गरिमापूर्ण व्यक्ति हैं, उनकी भाषा बड़ी सभ्य भाषा है और बड़ी शालीन और बड़ी प्रांजल भाषा है। इस तरह की भाषा बोल के आप पूरी दुनिया में देश की बदनामी करा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी इतिहास में पूर्व समय में विपक्ष के नेताओं के लिए बारबाला शब्द का प्रयोग भी कर चुके हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी बोल चुके हैं, हाइब्रिड बछड़ा भी बोल चुके हैं, कांग्रेस की विधवा भी बोल चुके हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता लोकतंत्र में, ये एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है। अब आते हैं मुख्यमंत्री की भाषा पे। योगी आदित्यनाथ जी भाषण दे रहे थे बिहार के चुनाव में कि पप्पू, टप्पू और अप्पू ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। पप्पू, टप्पू और अप्पू, ये भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। जबकि मुख्यमंत्री आए दिन भाषा का स्तर गिराते रहते हैं। कभी कहते हैं मैं गर्मी निकाल देता हूँ, कभी कहते हैं मैं मई जून के महीने में शिमला बना देता हूँ, कभी कहते हैं मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूँ, ज़मीन में गाड़ दूंगा, मार दूंगा, निशान मिटा दूंगा। ये इस तरह की भाषा हमारे मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं, धौंस पट्टी की भाषा, धमकाने की भाषा, और विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। जो उनकी पार्टी के खिलाफ बोले या सरकार के खिलाफ बोले तो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बुलडोजर भी चल जाते हैं घरों पर, और दुकानों पर भी बुलडोजर चल जाते हैं। तो ये जो एक राजनीति के स्तर को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और जो भाषा का स्तर और भाषा की गरिमा गिराने का काम ये लोग कर रहे हैं, इससे भारत का लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। और इसे बचाने की जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक की है, हर जागरूक नागरिक की है, हर प्रबुद्ध नागरिक की है, हर समझदार नागरिक की है, हर जिम्मेदार नागरिक की है। चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े लोग, चाहे न्यायालय में बैठे लोग हों, चाहे वकालत के पेशे से जुड़े लोग हों, और चाहे आम नागरिक हो और आम वोटर हो, हर मतदाता की जिम्मेदारी है कि
भारत की छवि पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छी छवि रही है। अच्छे देश के रूप में भारत को जाना जाता है और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। और भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो हम जब ऐतिहासिक प्रमाण देखते हैं तो यूरोप, अमेरिका और दूसरे देश जब कपड़ा पहनना नहीं सीखे थे, तब भारत में गणतंत्र था, गणतांत्रिक व्यवस्था थी, जनतंत्रीय प्रणाली थी। तो ये भारत की एक विशेषता रही है और उस विशेषता को इस तरह मत मिटने दीजिए। पूरे विश्व में भारत की एक छवि रही है, भारत का एक रुतबा रहा है, भारत को एक अच्छे देश, महत्वपूर्ण देश के रूप में पूरी दुनिया में जाना गया है। भारत की जो मर्यादाएं और जो विशेषताएं हैं, जो चारित्रिक गुण हैं, उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है, भारत के हर नागरिक की है, भारत के हर जागरूक नागरिक की है, हर जिम्मेदार